नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। दृष्टि आईएएस की बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है GS1 और GS2, उन दोनों के लिए एक पूरी की पूरी बुक आई है। दृष्टि ने सारे स्टेट्स के लिए निकाले। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई जो भी है। इसमें अगर आप टोटल पेज की बात करूं तो टोटल पेज है इसमें 350 B350 लिखा हो। बहुत सारे पेज हैं इसमें एक्चुअली में, है ना। ए सेक्शन में भी बहुत सारे हैं, फिर बी सेक्शन में भी हैं, तो लगभग में 500 पेज के लगभग में आसपास में इसमें है। और इसमें है क्या ना, सबसे मेन चीज़ कि आपने इस चैनल पर पहले आपको मैंने एक दिन सिलेबस दिखाया था बीपीएससी मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें मैंने बताया था कि GS1 और GS2 का जो सिलेबस होता है, कितने के पेपर होते हैं। सबसे पहले तो बीपीएससी में एक होता है हिंदी का होता है, एक होता है GS का फर्स्ट पेपर, फिर होता है GS सेकंड, और उसके बाद से होता है चौथा पेपर ऑप्शनल, है ना। जो भी आपका ऑप्शनल होगा उसका 4 पेपर होते हैं, जिसमें 300 के इन तीनों होते हैं। 900 नंबर में से आपके मेरिट बनता है मेंस के लिए, है ना। मेंस आप पास करते हो जब आप 900 में से नंबर लाके कट ऑफ क्लियर करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो जो मैंने इससे पिछली बार सिलेबस बताया था और बुक्स बताए थे बीपीएससी मेंस के लिए कुछ, तो उसमें मैंने इस बुक का एक बार जिक्र किया था। तो ये बुक अभी नई आई है मार्केट में। दृष्टि ने सारे पीसीएस के लिए लॉन्च किया, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सब के लिए। तो जब मैंने इसको देखा, मैंने सोचा कि बताया जाए क्यों ना सबको, है ना। और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी आपको, एक एक चीज़ को बताऊंगा। सबसे पहले अगर सिलेबस देखोगे ना बीपीएससी का, जो आपको मिल जाएगा, आप पीडीएफ में भी ले सकते हो, चैनल पर भी भेजा था मैंने टेलीग्राम चैनल पर। तो सिलेबस में सबसे पहला चीज़ लिखा हुआ है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है बीपीएससी मेंस के सिलेबस में, बस भारतीय संस्कृति में ना पाल और मौर्य कला का लिखा हुआ है नाम। ओके। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, करंट अफेयर की बात कर रहा है। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये तो स्टैट हो गया, ये भी इस बुक में है। 176 से 230 पेज नंबर तक स्टैटिक्स भी दिया हुआ है। GS2 की बात करें, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है GS2 में, तो इसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और बिहार और भारत का भूगोल और पर्यावरण परिस्थितिकी, ये लिखा हुआ है टॉपिक, और इसमें है उपलब्ध है। और सबसे अंत में है कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो ये सिलेबस है बीपीएससी का। अगर आप देखोगे तो यही सिलेबस है बीपीएससी का, और ये इस बुक में कंप्लीट एक ही बुक में आपको मिल जाएगा। एक और बुक लोग प्रीफर करते हैं इसके लिए, केबीसी नैनो की जो बुक आती है, तो लेकिन मुझे केबीसी नैनो से ज़्यादा सही ये लगा, क्योंकि केबीसी नैनो में ना बहुत सारी जगहों पर एक्यूरेसी कम रहता है, उसका डेटा में बहुत सारे हेरफेर रहते, गलतियां रहती हैं। खैर, जिसको जो पसंद है वो वही करे। तो इस बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें हिस्ट्री दिया हुआ है डिटेल्ड में, मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है ना। उसके बाद चलते हैं विचारक पर। जो विचारक के 3 नाम लिखे हुए हैं इसके सिलेबस में, बीपीएससी के सिलेबस में, एक महात्मा गांधी जी का नाम लिखा हुआ है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम लिखा हुआ है, और एक तीसरा लिखा हुआ है पंडित नेहरू जी का नाम, है ना। तो आपको एक महात्मा गांधी उधर थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, टैगोर जी के अलावा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो तीनों आपको विचारक भी इस बुक में मिल जाएगा। और उसके बाद से भारतीय संस्कृति जो लिखा हुआ है पहले वाले GS1 के सिलेबस में, तो भारतीय संस्कृति में यहाँ पर इन्होंने मौर्य कला, और मौर्य कला के बाद मुख्य रूप से सिलेबस में लिखा हुआ है पाल कला के बारे में, है ना। तो यहाँ पर मौर्य कला दिया है और पाल कला दिया है इन्होंने। उसके अलावा पटना कलम चित्रकारी का भी नाम लिखा हुआ है, तो इन्होंने पटना कलम भी यहाँ पर दिया हुआ है। पटना कलम पेज नंबर 104 पर मिल जाएगा। मधुबनी चित्रकला भी दिया है, मंजूषा चित्रकला भी दिया है, जो भागलपुर के क्षेत्र में होती है। मंजूषा की सबसे पहली पहचान होती है, इसमें सांप की उपस्थिति बड़ी होती है मंजूषा चित्रकला में, है ना। तो ये मुख्य रूप से चित्रकला है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने मेंस में आए हैं अभी तक, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिख में मिल जाएंगे। तो मैं क्वेश्चंस के पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके फोटो खींच के मैं क्वेश्चंस के डाल दूंगा चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस जितने हैं एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद अगर हम चलें इसका अगला चैप्टर क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप करंट अफेयर दिया हुआ है इसमें, जिसमें G7 दिया हुआ है, या जो भी करंट अफेयर का भी नए टॉपिक्स आए हैं, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 आए, करंट अफेयर के सारे टॉपिक्स इसमें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, है ना। करंट अफेयर के बाद चलते हैं हम लोग अगले पर, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है।
तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम ही चल रहा है। इससे जुड़े हुए सबसे मेन चीज़ है इस बुक की ना कि इसके जब चैप्टर ख़त्म होता है तो इसके ठीक पीछे काफ़ी सारे मात्रा में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चंस कितने सारे दिए हुए हैं एक साथ, है ना। तो ये पूरा क्वेश्चंस है। मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, मैं इसका डाल दूंगा जिससे आप लिख सकें। लिख के आप मुझे भेज सकते हैं। मेंस का जो टॉपिक चल रहा है ना अभी, मेंस के लिए हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आप मुझे इसमें से लिख के क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इस क्वेश्चंस को डिस्कस तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि बीपीएससी के हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस के क्वेश्चन डिस्कशन पर आ गए हैं। अगला चलते हैं और यहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और स्टैट के पोर्शन को छोड़ते हैं, इसमें तो स्टैटिक्स है पूरा। स्टैटिक्स के बाद शुरू हो जाता है इंडियन पॉलिटी। काफ़ी डिटेल्ड में अच्छे तरीके से दिया हुआ है। जो चीज़ें पूछती है ना बिहार में बीपीएससी में, जो GS2 में या GS1 में, कभी कभी तो कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी उठा के GS1 में भी पूछ लेता है ना, तो वहाँ से आपको सारा कुछ एक ही जगह आपको मिल जाएगा। उसके बाद से बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी अच्छा दे रहा है। बिहार की राजनीति, जाति और धर्म की भूमिका। अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो हर 2 साल पर यहाँ से एक आध क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका जो है इस टॉपिक से। तो यहाँ पर पूरा चरण वाइज दिया हुआ है 1947 से 1967 तक, उसके बाद से 1967 से 1989 तक डिटेल्स में दिया हुआ। तो जिन लोगों को दिक्कत, कुछ लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हुए थे कि सर कहाँ से हम बिहार के लिए स्पेसिफिक मेंस के लिए GS1 या GS2 के लिए एक ही जगह सारा कुछ मिल जाए, तो वो आपको यहाँ पर काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। जैसे भारतीय राजनीति में लिंग, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि महिलाओं की क्या भागीदारी है भारतीय राजनीति में, है ना। तो यहाँ पर आपको उसका पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। अब बस इससे एक ही चीज़ करना है। इस बुक की खासियत यही है कि इसने एक ही जगह पर पूरा सिलेबस आपको एक बुक में समेट के मिल जाता है। सारे पीसीएस के लिए आए, तो बिहार के लिए तो अपने काम की चीज़ थी, तो वो मैंने दिखा दिया है। अब चलते हैं अगले पर, बिहार की अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है पंचायती राज। पंचायती राज से हर साल ही एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर आता है। मिनिमम एक क्वेश्चन पंचायती राज से आता ही आता है, गारंटेड। तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, GV राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जितने 73वां संशोधन, उसके बाद से सबसे अच्छी चीज़ है कि इसने ये जो बना के दिया हुआ है, इस तरह अगर आप आंसर राइटिंग में रिप्रेजेंट करते हो ना, ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड समिति, फिर जिला परिषद, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकता है। फिर 11वीं सूची के जो विषय हैं, जिससे इस बार क्वेश्चंस भी पूछे गए थे बिहार बीपीएससी प्री में। बिहार बीपीएससी प्री में ये नहीं पूछा था 11वीं अनुसूची के विषय, उसने ये पूछा था कि बिहार में ग्रामीण, उसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो 11वीं अनुसूची के सारे विषय दिए हुए हैं यहाँ पर। इसी में से क्वेश्चंस कितनी बार पूछ लेता है, प्री में भी और मेंस में भी इसको लिखने के लिए पूछा जाता है आप लोगों से, है ना। उसके बाद से निर्वाचन का जो प्रणाली है बिहार का या भारत का, उससे जुड़े हुए आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं। हर साल ही, हर दूसरे तीसरे साल इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समान नागरिक संहिता भी दिया हुआ है, यानी कि DPS की बात कर रहा है। और मैं इसके क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ पॉलिटी के। यहाँ पर देखो पॉलिटी क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है, ये तो हमने कर लिया था, एक दिन याद है डिस्कस किया है। ये 66वीं बीपीएससी प्री का मेंस का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने चाहिए बैठ के, है ना। 38 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक ही जगह पर सारे क्वेश्चन ये मिल जाते हैं। अगर देखोगे ढंग से पढ़ोगे तो हर 2 साल बाद सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हर 2 साल बाद ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यहाँ पर भी है कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये दोनों पॉलिटी के सारे क्वेश्चन एक ही जगह लिखे हुए थे। उसके बाद इकोनॉमी के क्षेत्र में आ गए। सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमी को बेसिक से शुरू करने की कोशिश की है, मतलब जो क्षेत्रक शुरू होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र जो होते हैं, सबसे पहले उन्होंने यहीं से शुरू किया है इकोनॉमी को पढ़ाना। उसके बाद से आपको कृषि के क्षेत्र इसमें मिल जाएंगे। इकोनॉमी में तो बहुत सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। बिहार सरकार द्वारा भूमि सुधार की दिशा में किए गए प्रयास, इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि बिहार सरकार ने भूमि सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्होंने दे रखा है इसमें। और बीपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए गए हैं। बिहार कृषि सुधार 3 नए अधिनियम जो बनाए गए हैं कृषि सुधार के लिए, उसके बारे में भी है। ये अभी का है, सॉरी, अभी जो पिछले साल सरकार ने बनाया था और फिर वापस ले लिया था, वो अधिनियम है। अब तो ये काम का नहीं रहा ये अधिनियम, है ना, क्योंकि वापस ले लिया गया है। तो वापस ले लिया गया अधिनियम फिर से नहीं पूछती है सरकार, है ना। तो ये आपको पूरी मिल जाएगी इसमें। एलपीजी से जुड़े हुए हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाता है, आपको पता है। 1991 का आर्थिक सुधार के बाद से जो चीज़ें हुई हैं, उनसे जुड़ी हुई सारा कुछ आपको एक ही जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद अगला चलते हैं,
बिहार का जो औद्योगिक संवर्धन नीति है, बिहार की जो इकोनॉमी है उसका अच्छा खासा इसमें डेटा भी दिया हुआ है। और नई वाली आर्थिक नीति भी इन्होंने जोड़ा हुआ था, नई वाली आर्थिक जो सर्वेक्षण आया था इकोनॉमिक सर्वे, उसको भी इन्होंने जोड़ के लिखा हुआ है इसमें। तो आप उसको लिख सकते हैं, जैसे भारत के नियोजन जो प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है भारत की, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं बिहार बीपीएससी प्री में, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। पंचवर्षीय योजनाएं सारी आपको मिल जाएंगी एक ही जगह पर। अगला चलते हैं, इकोनॉमी के बाद गरीबी वगैरह सब तो क्वेश्चन आते ही हैं, सबको पता होगा। इकोनॉमी के क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ, इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको इकोनॉमी के पूरा क्वेश्चन एक ही जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप इसको भी कर सकते हैं, आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर से, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कम से कम एक जगह क्वेश्चन तो रहेगा ना, तो भी उससे काफ़ी सुविधा हो जाता है लिखने में आपको। देखो मैंने बताया ना कि भारत का निर्माण योजना क्या है, भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में इसकी भूमिका को बताइए। निर्माण योजना के बारे में पूछा हुआ है, हरित क्रांति के बारे में पूछा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा हुआ है ना। यहाँ पर गरीबी की मैंने बात की थी, निर्धनता के बारे में पूछा हुआ है, आर्थिक सुधार का द्वितीय चरण क्या है ना, ये पूछ लिया यहाँ पर। तो इस तरह से देखो आर्थिक विकास हर जगह तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है बार बार। उसके बाद भारत और बिहार का भूगोल और पर्यावरण परिस्थितिकी से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, जलवायु मृदा से आते हैं, ओके। उसके अलावा से पारिस्थितिक तंत्र से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अपवाह और सिंचाई के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पर। और सबसे मेन चीज़ एक टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है पॉल्यूशन। ये पूरा आपको इकोनॉमी ज्योग्राफी दे रखा है, भारत और बिहार का पूरा डिटेल में दे रखा है। और पॉल्यूशन पर मैं ले चलता हूँ आपको, पॉल्यूशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पॉल्यूशन का पूरा चैप्टर भी इन्होंने दिया हुआ है लिख के। यहाँ से पर्यावरणीय प्रदूषण शुरू किया है, और प्रदूषण पर अच्छा खासा इन्होंने इतना लिख दिया है कि उसमें से आप अगर पढ़ते हो तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत ही सुविधा होगा। और इस तरह के चार्ट्स ना किताब में जो होते हैं तो आपको याद करने में बड़ा आसान होता है इसमें, है ना। ठोस अपशिष्ट के बारे में लिखा है, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनका प्रबंधन पर आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद से यहाँ पर इन्होंने इसका क्वेश्चंस दिया हुआ है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए संभावित प्रश्न भी दिए हुए हैं, पूछे गए प्रश्न और संभावित भी देता है, मतलब प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ अपने प्रश्न भी जोड़कर दृष्टि देता है। तो यहाँ पर ये 13-14 क्वेश्चन इससे भी दिए हुए हैं आपको। उसके बाद सबसे अंत में जो बीपीएससी के लिए सबसे टफ टॉपिक कुछ लोग मानते हैं क्योंकि उनसे नहीं हो पाता है, वो है बिहार का साइंस टेक नहीं, बिहार का नहीं, मुख्य तौर पर क्या लिखा हुआ अपने सिलेबस में, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के विकास में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका है ना, उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको पूछता है। यानी कि किससे जुड़े हुए पूछेगा, इसरो से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ लेगा, डीआरडीओ की बात आपसे पूछ लेगा, है ना। अलग अलग जो संगठन है उसके जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट की खासियत बताइए, या भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारभूत ढांचा क्या है उसके बारे में बताइए। एक बार पूछ लिया था परमाणु नीति हमारी क्या है ना, पिछले क्लास में ही हमने मेंस वाले में डिस्कस किया था परमाणु नीति, और मेंस का जो डिस्कशन पॉइंट चल रहा है उसको जाके आप जरूर देखना है। और बीपीएससी की जो बुक आती है प्री के लिए, दृष्टि आईएएस का बिहार समग्र, वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है मैंने चैनल पर, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जैसे इसरो वगैरह के बारे में जो बीपीएससी पूछता है, इसरो का इसने चरणबद्ध तरीके से सारा कुछ बताया हुआ है, कौन कौन सा कब कौन कौन सा इंजन डेवलप हुआ, कब कौन कौन से रॉकेट को डेवलप किया हमने, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं उनके बारे में। और फिर जब साइंस खत्म होता है, सब पूरा साइंस खत्म करने के बाद इसके ठीक पीछे आपको अलग से पूरा क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक ही जगह पर। तो आप क्वेश्चंस एक तरह से आपका क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो जाएगा, और इसको लिखने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। तो ये पूरा बुक मैंने एक बार रिव्यू दिया है। कितने की बुक आई, सबसे मेन चीज़ है ये, कितने की बुक खरीदी है मैंने। तो मैंने ये बुक खरीदी है, दिल्ली में खरीदी है मैंने, तो दिल्ली में मुझे 280 रुपये के करीब में पड़ा है ये बुक, 280 का। पटना में पता नहीं कहाँ मिलेगा। आप जो लोग पटना में रहते हो, किसी को पता हो कि ये बुक कहाँ मिलता हो तो कमेंट कर देना, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल सके, ओके। तो ये बुक आप खरीद सकते हो। मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एक ही जगह पर सारा कुछ आपको मिल जाता है, आपको कहीं भी कोई भी हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चंस और उनके मटेरियल, ये बड़ा मुश्किल होता है इकट्ठा करना सिलेबस के हिसाब से, है ना। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो बताना, मैं आगे भी ऐसी तरह का वीडियो लेके आऊँगा। कुछ लोगों ने करंट अफेयर के लिए बताया है, और बिहार स्पेसिफिक प्री के लिए भी उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ओके। चलो, थैंक यू सो मच।